वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड चार्ज एज पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑन 26 जून 2020। 26 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विनी महाजन। सीनियर आईएएस ऑफिसर विनी महाजन ने पंजाब की पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है और इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम था करण अवतार सिंह। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु बिकेम आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने और इससे पहले जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लियो वराडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल एक्वायर Zoox, अ सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप फाउंडेड इन 2014। कौन सी कंपनी 2014 में स्थापित स्वयं ड्राइविंग स्टार्टअप Zoox का अधिग्रहण करेगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अमेजॉन। अमेजॉन ये इस कंपनी Zoox को एक्वायर करने वाले, खरीदने वाली है। ये एक सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप है जो 2014 में जिसका स्थापना हुआ था और इस कंपनी ने अपने दम पे $1 बिलियन, लगभग $1 बिलियन का फंडिंग भी जमा कर लिया था। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ गोधन न्याय योजना इन द स्टेट ऑन जून 25, 2020। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने 25 जून 2020 को राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल जी ने ये घोषणा की और इस योजना के तहत वो गाय के गोबर खरीदेंगे, एक फिक्स्ड दाम पे गाय के गोबर खरीदेंगे कि जिससे जो लोग गाय बकरी पालते हैं उन्हें कोई घाटा ना हो, नुकसान ना हो, मतलब वो लोग थोड़ा कमा पाए, प्रॉफिट कर पाए और इससे ये होगा कि गाय बकरी इधर उधर वो लोग छोड़ेंगे नहीं कहीं भी चरने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी विल क्लोज इट्स फिजिकल स्टोर लोकेशंस परमानेंटली। कौन सी कंपनी अपनी भौतिक स्टोर स्थानों को स्थायी रूप से बंद कर देगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अपनी जितने भी फिजिकल लोकेशन वाली स्टोर हैं वो सारी बंद कर रही हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टोर उनके अभी भी खुले रहेगा और वो ऑनलाइन स्टोर्स में जितने भी थर्ड पार्टी रिटेलर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप में भी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 26 जून। 26 जून को यह दिन मनाया जाता है और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को क्या बोलते हैं, अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि ड्रग्स से रिलेटेड कितने सारे प्रॉब्लम्स है और ड्रग ट्रैफिकिंग से कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को। और इनका इस साल का थीम ये था कि बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के लिए कितना रुपए का स्वीकृत या फिर मंजूर किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, $500 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी बिकम्स द ओनली सिटी इन द कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 बाय स्टार्टअप जीनोम। कौन सा भारतीय शहर देश का एकमात्र शहर बन गया है जो स्टार्टअप जीनोम द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में दुनिया की शीर्ष 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बेंगलोर। इस लिस्ट के अनुसार बेंगलोर 26 नंबर पोजीशन पे है और जेनोम ने, स्टार्टअप जेनोम ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था और इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर को पॉपुलरली आजकल ये भी कहा जाता है कि वो एक स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन 29 जून 2020। भारत और किस देश ने 29 जून 2020 को पहली संयुक्त उद्यम पाना बिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भूटान। इंडो भूटान ने ये एक जॉइंट वेंचर पे साथ पे हस्ताक्षर किया जिसपे वो लोग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करें।
अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इज टू इम्प्लीमेंट जल जीवन मिशन इन द स्टेट एंड एम्स टू प्रोवाइड 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड ऑफ द स्टेट बाई विच ईयर। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार में जल जीवन मिशन को लागू करना है और किस वर्ष तक राज्य में सभी घरों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है या करना चाहती है। सॉरी मेरा फालतू हिंदी के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्त ऑप्शन बी 2023। 2023 तक अरुणाचल प्रदेश चाहती है कि हर एक घर में एक नल का कनेक्शन हो। और इस जल जीवन मिशन का आई थिंक मेन रीज़न ये है कि वो लोग जितने भी गरीबी गांव है या फिर अंडर डेवलप्ड गांव है या भीतरी गांव है, वो सब गांव के घर के हर एक घर तक वो लोग नल का कनेक्शन पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सब का वो लोग ने टारगेट रखा है कि मार्च 2023 तक ये सारे घर में वो लोग नल का कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द आईज रिफ्रैक्ट्स लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। आंखों का कौन सा हिस्सा बाहरी वस्तुओं से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कॉर्निया। जो बाहर से लाइट हमारे आंख में घुस रहा होता है उसको रिफ्रैक्ट करके या मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करके लेंस पे गिराने का काम कॉर्निया का होता है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द स्विचेस आर पुट इन द। सभी बिजली के उपकरणों में स्विच कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लाइव वायर। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या उपकरण हैं उनके स्विच वगैरह लाइव वायर में हमेशा कनेक्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइम वाटर इज। नींबू पानी इनमें से क्या है या फिर नींबू पानी का केमिकल फॉर्मूला इनमें से क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी CaOH2 या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। पृथ्वी में सबसे प्रचुर धातु कौन सा है? पृथ्वी में सबसे मतलब अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा मेटल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है अर्थ के क्रस्ट में। और सेकंड अगर पूछा जाए सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तो इसका आंसर है आयरन। आयरन सेकंड, एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। और अगर बोला जाए कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, ये दोनों तो मेटल हो गए, और एलिमेंट कौन सा है? तो एलिमेंट ऑक्सीजन है। और सेकेंड मोस्ट सबसे ज़्यादा पाने वाला एलिमेंट जो है अर्थ के क्रस्ट में वो है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन विच फॉर्म। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में जमा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ही सिंथेसाइज होके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन विच फॉर्म, तो वो भी स्टार्च होगा। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स। डैश की कमी से पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से पुराने पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका। निम्नलिखित में से कौन इंडिका का लेखक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जब 4th सेंचुरी BC के दौरान इंडिया आए थे तब उन्होंने इंडिका लिखा था। और इंडिका में उन्होंने इंडिया के जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, नदी पहाड़ वगैरह वगैरह और साइलेंट फीचर्स के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट वॉज डिस्कवर्ड। भारत के किस राज्य में पहले पुरापाषाण स्थल की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटका। सबसे पहला जो पैलियोलिथिक साइट्स है वो कर्नाटका में खोजा गया था, और वो भी 1842 में खोजा गया था जब डॉक्टर प्रिमरोजे ने पॉलिश स्टोन, जो बहुत ही पॉलिश किए हुए शार्प नाइफ्स होते हैं पत्थर के, वो खोजे थे। और एरोहर्ट्स मिले थे, जो ये सब मिले थे लिंगसुगुर में, और जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के। तो अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी केरला। केरला को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हर दिन मैं स्पेस से कोई ना कोई क्वेश्चंस डालता रहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था पिछले जितने भी स्पेस के क्वेश्चंस थे वो कभी आने वाले हैं एग्जाम में। लेकिन इस बार मैंने एक ऐसा क्वेश्चन खोजा जो मुझे लगता है एग्जाम में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून। चंद्रमा की कक्षा अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 27 दिन।
हमारे जो मून है उसको एक रिवोल्यूशन लगाने में हमारे अर्थ के इर्द गिर्द लगाने में 27 दिन लगते हैं, या फिर प्रिसाइज अगर आना है तो 27.32 दिन, 27.32 डेज। इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है इनॉर्मिटी या फिर दुष्टता। इसका मतलब होता है द ग्रेट और एक्सट्रीम स्केल सीरियसनेस और एक्सटेंट ऑफ समथिंग प्रिसीव्ड एज बैड और मोरली रॉन्ग। कुछ बहुत ही गलत काम या बहुत ही घिनौना काम, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कि हदें पार कर देना, मतलब बुरे काम की, उसे हम लोग दुष्टता कहते हैं, इनॉर्मिटी कहते हैं। तो इस वर्ड के साथ मान लीजिए हमने कहना है कि कोई क्राइम है, कोई अपराध है जिसे देखकर, वो इतना ही घिनौना अपराध था जिसे देख के एक्सपीरियंस पुलिसकर्मी जो पुलिसमैन थे वो भी झटका खा गए। तो इस वर्ड के साथ हम लोग इसे कैसे बोलेंगे? द इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम हैज शॉक्ड इवन एक्सपीरियंस्ड पुलिसमैन। अपराध की व्यापकता ने अनुभवी पुलिसकर्मियों को भी झटका दे दिया। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके किसी काम आए, और मैं अपने बुरे हिंदी के लिए फिर से माफ़ी चाहूँगा, और कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट।